नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, एनर्जी, इंटेंशन क्या है। आज सुबह से वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे थे, इस रिश्ते को लेकर वो क्या सोच रहे थे, क्या करना चाहते हैं, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं, आगे क्या चाहते हैं, इस रिश्ते को कहाँ लेके जाना चाहते हैं, हम ये देखेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, चाहे ये आपके पास 10 दिन के बाद आए, 6 महीने के बाद आए, 1 साल के बाद आए, जब भी रीडिंग आपके पास आए, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है और कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से ज़रूर मिल सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के दे सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। फ्रेंड प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स आज सुबह से क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के बारे में, उनके थॉट्स, फीलिंग्स, इंटेंशन क्या है डिवाइन, क्या एक्शन लेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, प्लीज गाइड। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, एनर्जी, इंटेंशन क्या है डिवाइन, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। Make a choice, get to know each other, unconditional love, pregnancy, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, ब्यूटीफुल। Twin flame is near. लेट्स क्लैरिफाई इट कि क्या है ये एनर्जीज। मेक अ चॉइस की एनर्जी यहाँ पे है। सो या तो इनके पास कोई चॉइसेस हैं, 2-3 चॉइसेस, या फिर करियर, आप पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली लाइफ, क्या चूज़ करना चाहते हैं, ऐसा कुछ जहाँ पे ये इंसान पास्ट में अगर बहुत उलझे थे, बहुत सारे रिलेशनशिप्स में या फिर बहुत सारे चॉइसेस में या बहुत सारे सिचुएशंस इनकी लाइफ में ऐसे थी जहाँ पे ये आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे। तो इस टाइम ये इंसान एक चॉइस अपनी बनाना चाहते हैं जहाँ पे ये एक जगह ऐसे फोकस करे जहाँ पे चीज़ों को और बेटर तरीके से ये समझ पाएँ। समझ रहे हो ना? ऐसा हो सकता है कि पास्ट में आपके बहुत एफर्ट्स लगे और ये फॉर ग्रांटेड ले रहे थे कि ठीक है चल तो रहा है रिश्ता, कम से कम एक जन एफर्ट लगा रहा है और एक के एफर्ट से ही अच्छा खासा रिश्ता चल रहा है, और ये सोचकर ये फॉर ग्रांटेड लेकर अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं ले रहे थे, या फिर ज़्यादा समझ बूझ नहीं थी, मैच्योर एनर्जी थी, या फिर समझना नहीं चाहते थे। तो इस टाइम ये इंसान एक चॉइस बनाना चाहते हैं जहाँ पे एक चीज़ को प्रायोरिटी देना चाहते हैं। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई कि क्या है ये। ओके, इस मैंने कार्ड उल्टे पकड़े हैं, क्यों है डिवाइन यहाँ मेरे को चॉइस कहना चाहिए। वन मोर टाइम प्लीज। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते दिख रहे हैं जहाँ पे इनको सक्सेस चाहिए आपके साथ। ये इंसान ऐसा हो सकता है कि पास्ट में इनके पास कोई और चॉइसेस थे, मतलब अगर ये मैरिड हैं तो अपनी फैमिली लाइफ में ध्यान देना या फिर किसी और पे ध्यान देना। सो कुछ ऐसा इन्होंने किया है जहाँ पे इनको ये समझ में आया है कि ये इंसान आपको समझने में भूल किए हैं। जो भी इंसान आपके बाद इनके लाइफ में आए हैं या फिर जो भी चीज़, जो भी सिचुएशन आपके बाद इनके लाइफ में आई है, वहाँ ये इंसान उतना ज़्यादा सेटिस्फाइड या फुलफिल्ड फील नहीं किए। अब समझिए कि अगर आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी, कोई रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है, मतलब कोई पर्सन नहीं है आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी, तो फिर ज़बरदस्ती इस चीज़ को आपको रेजोनेट नहीं करना, अपने रिश्ते को ख़राब नहीं करना आपको। ठीक है, टैरो कार्ड रीडिंग आपको इसलिए देखनी है क्योंकि आपको गाइडेंस लेनी है।
अपने रिश्ते को और ख़राब नहीं करना है। सो माइंडसेट एकदम ओपन माइंड होकर देखिए और जो चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं उसको ही लीजिए। अब ये चॉइसेस जो है ना वो कुछ भी हो सकती है। ये इनका करियर हो सकता है जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे और आप पे फोकस नहीं कर रहे थे। ये उनकी बिजी शेड्यूल हो सकते हैं जहाँ पे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ उनके ऊपर थी जहाँ पे आपके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे थे। ये उनकी फैमिली लाइफ हो सकती है जहाँ पे ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी या फिर स्पाउस या फिर कोई और या फिर बच्चे या फिर कुछ और की जिम्मेदारियों के चलते ये इंसान आप पे फोकस नहीं करते, और या फिर ये इंसान के लाइफ में कोई और इंसान थे जिसके चलते ये आपके ऊपर उतना फोकस नहीं कर रहे थे। पास्ट की एनर्जी देख रही है, ठीक है। अब ये इंसान एक चॉइस बनाना चाहते हैं जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको समझने में भूल की है। सो जो भी चीज़ आपके बाद इनके लाइफ में आई है उन चीज़ों से इनको ये समझ में आया कि आप बेटर थे, उन सिचुएशन से, उन लोगों से या फिर उस पर्सन से आप बेटर थे, आपकी एनर्जी अलग थी। सो ये इंसान, इनको ऐसा लग रहा है कि आपको उन्होंने मिसअंडरस्टैंड किया, आपको उन्होंने समझा नहीं, और इसलिए अब एक चॉइस लेना चाहते हैं, एक प्रायोरिटी सेट करना चाहते हैं कि इनको कहाँ कहाँ अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी है, और इसके बाद आपको ये इंसान समझना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। सो कहीं ना कहीं आपको समझने में उन्होंने गलती की है, जहाँ पे आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं, थोड़ा सा और जानना चाहते हैं और अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो सक्सेस चाहते हैं और जिसके लिए इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ दो चीज़ें दिख रही है मुझे, जहाँ पे ये इंसान चॉइस तो बनाना चाहते हैं कि आपके साथ टाइम स्पेंड करें, आपके साथ जब टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको और समझ पाएंगे, और ये इंसान आपको समझना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है तो ज़रूर। लेकिन अब आपकी एनर्जी ऐसी है कि नहीं है ये इनको नहीं पता है, या फिर आपने इनको ऐसा दिखाया कि अब आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, इसलिए ये इंसान ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि अब जब ये चाहते हैं कनेक्ट करना तो आप नहीं चाहते हो कनेक्ट करना। सो इसके लिए ये इंसान ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। या फिर अगर पास में बहुत ईगो था या फिर किसी और के चलते अगर आपको छोड़कर वो गए हैं तो किस मुंह से वापस आएँ, या फिर आपको क्या आकर बोले कि क्या ऐसा करें कि आपको ट्रस्ट हो इनके ऊपर, और एक होता ना हेजिटेशन कि हम किस तरह से जाएं वापस यार, या फिर पास में बहुत ज़्यादा ईगो अगर आपको दिखाया है, फिर बहुत डिसरिस्पेक्ट किया है आपको, तो एक फेस करने में एक डर जहाँ पे ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ये इंसान सक्सेस चाहते हैं इस रिश्ते में, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको और जानना और समझना चाहते हैं, लेकिन किस तरह से फेस करें ये थोड़ा सा हेजिटेशन उनके अंदर है, जिसके लिए वो रात दिन ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं। स्पेशली रातों की नींद उड़ती हुई दिख रही है मुझे, ठीक है। ओके, गेट टू नो ईच अदर की एनर्जी यही बता रही है मुझे, जहाँ पे इंसान मूव ऑन किए थे अब आपके प्यार को ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपके साथ एक एक डिवाइन लव को समझना चाहते हैं इंसान। मे बी जब आप इनको पास्ट में भी समझा रहे होंगे कि आप लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, या फिर कुछ चीज़ें आप इनको समझा रहे थे अगर, तो मे भी ये इंसान नहीं समझ रहे थे, क्योंकि एक नहीं समझने वाली एनर्जी यहाँ दिख रही, जहाँ पे पास्ट में या तो मिसअंडरस्टैंड किया आपको, या फिर समझ नहीं पाए आपको, समझने की कोशिश भी की तो समझ नहीं पाए, या फिर इस रिश्ते को समझने की कोशिश भी इन्होंने की तो ये समझ नहीं पाए। अब ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं ताकि ये और ज़्यादा समझ पाएँ आपको, इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को और ज़्यादा समझ पाएँ। इसके लिए ये इंसान और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। कॉन्शियस माइंड में नथिंग टू वॉरी अबाउट की एनर्जी है, जहाँ पर ये इंसान थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे आराम से इंसान बैठे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। ओके, एक प्रपोज़ल ज़रूर देना चाहते हैं आपको, एक प्यार का ऑफ़र, एक एक्सप्रेशन ज़रूर चाहते हैं आपसे करना, लेकिन ये इंसान बड़ा आराम से बैठे मुझे दिख रहे हैं। सॉरी भी बोलना चाहते हैं, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है मुझे। सॉरी बोलना चाहते हैं, पैशनेट है आपके लिए, लेकिन ये इंसान मुझे टाइम लेते हुए दिख रहे हैं अभी, ठीक है। कॉन्शियसली इंसान टाइम लेते हुए दिख रहे हैं, सबकॉन्शियसली इनके मन में अनकंडीशनल प्यार आपके लिए बन रहा है। अब वो क्या है, अनकंडीशनल लव हम सोल से ही कर सकते हैं, है ना। दिमाग से अनकंडीशनल लव कभी भी नहीं हो सकता है। जो हम कहते हैं ना कि किसी इंसान से हम कनेक्टेड हैं और प्यार में हैं हम, और हम पागल हो रहे हैं उस इंसान के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। प्यार इतनी जल्दी होता ही नहीं है, पहली बात। अट्रैक्शन होता है, अटैचमेंट होता है, लेकिन प्यार बहुत जल्दी नहीं होता है। और जब प्यार होता है तो वो अनकंडीशनल होता है, वो सोल से होता है ना। सो कॉन्शियस माइंड इनका आराम कर रहा है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड, जिसको कि हम सोल कहते हैं, जो आपका मन जो है, मतलब उनका मन जो है वो अनकंडीशनल लव में है आपके साथ। सो ऐसी एनर्जी इनकी है जहाँ पे ये इंसान आपके साथ कोई एक कनेक्शन फील कर रहे हैं, बहुत डीप कनेक्शन, और इनको लग रहा है कि भाई कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस प्यार है। ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है, जो कि बहुत सुंदर एनर्जी है। समझिए, ये इंसान को ना आपसे
कुछ दिमाग से चलना, कुछ लेन देन या कुछ चाहिए आपसे, ऐसा कुछ नहीं है। अनकंडीशनल लव फील कर रहे हैं आपके लिए और इसलिए आराम से हैं कि इनको पता है आज नहीं तो कल चीज़ें ठीक होंगी आप दोनों के बीच। और ये इंसान एक ऑफ़र देना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को, लेकिन आराम से बैठे हैं इंसान, क्योंकि टाइम लेकर समझ के और थोड़ा सा ज़्यादा समझ बूझ के साथ या फिर आपकी फीलिंग्स को और अच्छे से समझने के बाद ये इंसान में भी कनेक्ट करेंगे आपसे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, क्योंकि अनकंडीशनल लव इनके सोल से वो फीलिंग आ रही है ना, जहाँ पे ये इंसान आपके लिए अनकंडीशनल लव फील कर रहे हैं। कोई कंडीशन नहीं, कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस ये प्यार कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, वन मोर टाइम प्लीज। क्यों है भाई यहाँ अनकंडीशनल लव? माय गुडनेस, इनको कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन फील हो रहा है आपके साथ। 11 की एनर्जी है, सो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हो या फिर आप इनके सोलमेट हो। कहीं से सुना होगा, कोई टैरो कार्ड वीडियोस देखा होगा, या फिर कहीं से कोई गाइडेंस मिली होगी, या फिर कुछ वीडियो सामने आए होंगे जिससे कि इनको ये समझ में आ रहा है कि आपके साथ कोई एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है और इनको लग रहा है कि ट्विन फ्लेम है आप इनके, और इसलिए अनकंडीशनल लव इनके मन में आपके लिए आ रहा है। कहीं से इन्होंने सुना होगा कि अनकंडीशनल लव में जब आप आते हैं तो आपका यूनियन होता है, या अनकंडीशनल लव प्रैक्टिस कर रहे होंगे इंसान, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लेकिन मुझे ये इंसान सबकॉन्शियसली अनकंडीशनल लव में दिख रहे हैं, जहाँ पे इनको समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि आपके लिए क्यों इतना प्यार फील कर रहे हैं इंसान। ठीक है, अगर फीलिंग्स बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है वो नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सबकॉन्शियसली ये इंसान आपको आपकी इनकी सोल जो है ना वो एक्सेप्टेंस दे रही है कि आपके साथ कोई एक कनेक्शन है जो कि स्ट्रांग है। अब दिमाग जो है वो तो ऑब्स्टिकल क्रिएट करेगा ना, क्योंकि वो सोल को पावरफुल होने देगा नहीं। माइंड अपने खेल खेलेगा। सो इसलिए इंसान को बैठा के रखा है कि समझ लो, पहले अच्छे से समझ लो, उसके बाद फिर एक्शन लेना ज़रूर चाहते हैं इंसान, लेकिन आराम से समझ बूझ के इस कनेक्शन को, आपको क्या है, क्यों ऐसा फील कर रहे हैं, ये सब जान के आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। ठीक है, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। मुझे पास्ट में मे बी अगर ये इंसान मैरिड है तो या तो इनके स्पाउस या फिर ये इंसान प्रेग्नेंट थी, जिसके चलते आप लोगों के बीच दूरियां बढ़ी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, कुछ ऐसा जहाँ प्रेगनेंसी इन्वॉल्व थी, या तो आप प्रेग्नेंट थे बोल के ये इंसान आपसे दूरियां बनाए, या फिर ये प्रेग्नेंट थे इसलिए दूरियां इन्होंने बढ़ाई, या फिर इनकी स्पाउस प्रेग्नेंट थी इसलिए दूरियां बढ़ाई इन्होंने। सो कुछ ऐसा था जहाँ पे या तो ग्रोथ नहीं मिल रहा था इनको, या फिर बहुत ज़्यादा आपका प्यार देखकर ये इंसान ने एक डिस्टेंस क्रिएट किया आपसे। समझिए, प्रेगनेंसी की एनर्जी ग्रोथ को भी बताती है, मतलब एक ह्यूज एनर्जी को बताती है प्रेगनेंसी की एनर्जी, है ना। सो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो इनकी वाइफ या तो ये इंसान प्रेग्नेंट थे अगर ये फीमेल है तो, या फिर आप प्रेग्नेंट थे जिसके चलते इन्होंने डिटैच किया अपने आप को आपसे। ठीक है, अलग किया आपको अपने आप से, या फिर ये इंसान आपका प्यार जो इनके लिए था ना, जो कि एक्सट्रीम था, उसको देख के ये इंसान डिस्टेंस क्रिएट किए आपसे, मतलब डिटैच्ड हुए आपसे, क्योंकि एक्सट्रीम लेवल का प्यार आपका था जो कि इनसे हैंडल नहीं हो रहा था। जब आप किसी को बहुत प्यार दिखाओगे ना तो वो इंसान भाग जाएगा आपसे, डरेगा वो इंसान। सो यही होता है हमेशा, जब एक इंसान बहुत ज़्यादा प्यार करता है और बहुत अवेलेबल होता है किसी के लिए, सामने वाला इंसान डर के भाग जाता है, क्योंकि किसी को इतनी प्यार की आदत ही नहीं है। अब आप इतना प्यार देते हो जो वो डिजर्व ही नहीं करते हैं तो वो तो भागेंगे ना। तो जितना वो डिज़र्व करते हैं उनको उतना ही देना चाहिए। ठीक है ना, मतलब ये सबके लिए है, जो जितना डिज़र्व करता है उसको उतना ही देना चाहिए। डिज़र्व जो कर रहे हैं इंसान, उससे ज़्यादा अगर आप दे दोगे तो भाग जाएगा वो इंसान। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपका जो एक्सट्रीम लव था इनके लिए, जो कि आप एकदम मतलब हर तरह से आप इनको खुश रखने की कोशिश जो आप कर रहे थे, वो डर गए वो इंसान, और इसलिए उन्होंने डिफेंसिव होना स्टार्ट किया, इसलिए उन्होंने आपको ब्लॉक करना स्टार्ट किया, डर के आपसे दूर होना स्टार्ट किया उन्होंने। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओपन यू हार्ट की एनर्जी है, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि 1 से 10 दिन या 15 दिन के अंदर ये इंसान अपना हार्ट चक्र ओपन करेंगे और हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहेंगे आपसे, अपनी दिल की बात बोलना चाहेंगे, स्पिरिचुअल लव, सोलफुल लव के बारे में बोलना चाहेंगे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, ये इंसान बढ़ रहे हैं आपकी तरफ और एक ऑफ़र के साथ बढ़ रहे हैं। अब ये ऑफ़र छोटा सा हो सकता है क्योंकि पेज की एनर्जी है, छोटा सा कोई ऑफ़र लेके आपके पास आ सकते हैं, छोटा सा सॉरी आपको बोल सकते हैं, या फिर कोई गिफ्ट दे सकते हैं छोटा सा, कुछ ना कुछ छोटी सी चीज़ें आपके पास इंसान लेके आ रहे हैं। लेकिन ये छोटी सी चीज़ें जो है ना वो आगे जाके बड़ी होंगी, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी जो है ना वो स्टेबिलिटी को बताती है। सो ये इंसान स्टेबिलिटी के लिए आपके पास आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि पास्ट में आप दोनों के बीच चीज़ें सही नहीं होती थी, बहुत कोशिश आप दोनों ने किया होगा, रिश्ते को संवारने की, संभालने की कोशिश बहुत की होंगी आपने,
लेकिन फिर भी संभल नहीं पाई। अब ये इंसान स्टेबिलिटी के लिए आना चाहते हैं, अब ऑन एंड ऑफ नहीं करना चाहते हैं। या तो इन्होंने कुछ ऐसे वीडियोस देखे हैं जिससे कि इनको ये गाइडेंस मिली है कि ये स्पिरिचुअल जर्नी है, आपके साथ इनका कोई कनेक्शन है, कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जहाँ पे आप दोनों का साथ होना ज़रूरी है, ऐसा कुछ, इसलिए ये इंसान के पास आ रहे हैं। या फिर अंदर से इनको ऐसा हो रहा है कि आपसे कनेक्ट करना है इनको, क्योंकि आपके साथ इनकी कोई जर्नी है, इनको ये समझ में आ रहा है। सो कुछ डाउनलोड्स होना, कुछ ड्रीम्स में दिखना, मेडिटेशन में दिखना, कोई वीडियो का पॉपअप होना, किसी इंसान से गाइडेंस मिलना, कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे ये इंसान हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आपसे करना चाहते हैं और एक छोटे से ऑफर के साथ आपके पास आना चाहते हैं। ये छोटा सा ऑफर ना एक बीज की तरह है। आप ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान एक एफर्ट लेंगे, और अगर इनको दिखेगा ना कि आप दोनों इसमें एफर्ट्स लगा रहे हैं, मतलब आप खाद पानी सब डाल रहे हो उस बीज में, तो वो ग्रो करेगी एनर्जी। सो ये ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पे इनको लग रहा है कि एक बीज लगाया जाए, मतलब एक सॉरी बोला जाए, और फिर देखेंगे आगे क्या होता है। ठीक है, अगर दोनों मिलकर एफर्ट्स लगा रहे हैं तो फिर ये रिश्ता ग्रो करेगा, अदरवाइज जैसा जैसा होगा वैसे गो विद द फ्लो में रहेंगे इंसान। ये ऐसे सोच कर आ रहे हैं। सो एनर्जी क्या है इनकी कि एक स्टेप लेना है, छोटा सा स्टेप, और देखना है कि क्या हो रहा है आगे देखने के बाद ये इंसान आगे बढ़ेंगे। इनकी इच्छा बहुत है कि ये इंसान आगे बढ़े, ग्रो करे, ये रिश्ता आपके साथ एक स्टेबिलिटी आए। कुछ लोगों के लिए मैरिज भी ये इंसान करना चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं। अब आप क्या चाहते हो ये इनको नहीं पता है। अब आप क्या चाहते हो ये आपके पास जब आएंगे तभी पता चलेगा कि आप क्या चाहते हो। सो आप क्या चाहते हैं वो पता चलने के बाद ये इंसान आगे का स्टेप डिसाइड करेंगे। मुझे इनकी ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ये पेज की एनर्जी छोटी सी एनर्जी है जहाँ एक इनिशिएट ये करना चाहते हैं और उसके बाद देखना चाहते हैं कि आगे क्या होगा। ठीक है, एक्सप्रेस योर लव की एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी में है। एक्सप्रेस योर लव, नहीं ये यस ये आपकी एनर्जी में एक्सप्रेस योर लव, जहाँ पे इंसान अभी भले ही इंसान रिलैक्स होकर बैठे हैं, जहाँ पे इस चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कब आप सेपरेट हुए, सेपरेट होने के बाद क्या क्या हुआ आप दोनों के साथ, कैसे आप लोग ट्रांसफॉर्म हुए, कब ये चीज़ें शुरू हुई, इनकी सब कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं। आराम से बैठकर, रिलैक्स होकर, आराम से बैठकर सोच समझ के ये इंसान डिसीजन लेना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पर इनको पता है कि ये एक्सप्रेस करेंगे अपना प्यार, लेकिन वो प्यार कुछ दिन के बाद होगा। ठीक है, तो मुझे ये इंसान आपके साथ कोई फ्यूचर देखते हुए दिख रहे हैं। समझ रहे, जो बैठे हैं ना अभी बड़े आराम से, ये कुछ प्लान कर रहे हैं, या तो मैरिज प्लान कर रहे हैं, या फिर स्टेबिलिटी प्लान कर रहे हैं, या फिर कैसे मिलना है, कैसे क्या करना है कि चीज़ें सही हो जाएं, ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं जहाँ पे फ्यूचर में आप दोनों साथ हो सके, ऐसी कुछ प्लानिंग इनकी चल रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है। ओके, एक्सपेक्ट अ मिरेकल में ये जो इंसान है ना, ये कुछ मैनिफेस्टेशन या कुछ ऐसा प्रैक्टिस करते हुए दिख रहे हैं जहाँ पे पूरा एटमॉस्फेयर इन्होंने स्पिरिचुअल बना कर रखा है। अब ऐसे वीडियोस इनके पास वो पॉपअप हुए होंगे जहाँ पे लव वाइब्रेशन सेंड करना, या फिर हार्ट चक्र को ओपन करना, कोई टेलीपैथी, कोई मैनिफेस्टेशन, ऐसा कुछ देख रहे हैं इंसान जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ एक मिरेकल होगा और आप दोनों मिलोगे। ठीक है, सो पूरा एटमॉस्फेयर इन्होंने ऐसा बना के रखा। हो सकता है कि ये इंसान कोई टेक्निक फॉलो कर रहा है मैनिफेस्टेशन का, 36955 555 ऐसा कुछ। ठीक है, जहाँ पे दिन भर ये इंसान यही सोच रहे हैं कि कोई मिरेकल होगा और आप दोनों साथ होंगे। सो पूरा एटमॉस्फेयर अपने लाइफ का ऐसा बना कर रखा है इन्होंने। कुछ कर्मा, कुछ एक एक्शन ये ऐसा ले रहे हैं जहाँ पे मिरेकल होगा। समझ रहे हैं ना। सो मिरेकल्स कैसे होते हैं, जब आप कोई टेक्निक, मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे होते हैं, सो उसमें आपके एक्शंस के साथ मिरेकल्स होते हैं, है ना। जो आप सोच रहे हैं वही होता है। सो ये इंसान कुछ ऐसा कर रहे हैं जहाँ पे ये सेपरेशन को ख़त्म करके एक मिरेकल ये क्रिएट करेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो पूरा एटमॉस्फेयर, मतलब दिन से लेकर रात तक का कोई इनका शेड्यूल है जहाँ पे ये कुछ टेक्निक्स को फॉलो कर रहे हैं और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है इनकी। ओके, ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे, सेल्फ रेस्पेक्ट। इनको लग रहा है कि अगर ये इंसान आएंगे तो इनका सेल्फ रेस्पेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं ट्रिगर होगा या उसको कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे ये। तो मुझे ये ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे या तो ये इंसान ने आपको कोई ऑफ़र दिया है पास्ट में और आपने रिजेक्ट किया है, या फिर आपने इग्नोर किया है इनको, इनके कॉल मैसेज को देख के आपने इग्नोर किया है, ऐसा कुछ आपने किया है जहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि अगर फिर से ये आपके पास आएंगे सॉरी बोलने के लिए, या फिर कोई ऑफ़र लेकर, या फिर प्रपोजल आपको देंगे कुछ, तो इनकी सेल्फ रेस्पेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होगी, इनको ऐसा लग रहा है। और आप तो आएंगे नहीं क्योंकि आप बहुत बार चले गए हो ऑलरेडी, और अब आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं सेल्फ रेस्पेक्ट जो है वो ऑब्स्टिकल है यहाँ पे, जहाँ पे ना आप
अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं और ना ही आपके पार्टनर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। अभी इंसान ने कभी एक्शन लिया है चाहे नहीं लिया है, लेकिन फिर भी ये इंसान अपनी ईगो को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बताएंगे। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, ठीक है, कि अपनी ईगो को ये इंसान हर्ट नहीं करना चाहते हैं या फिर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। जो इनका ईगो है वो इनको सेल्फ रिस्पेक्ट लग रहा है अपना, आपको लग रहा होगा ईगो, इनको सेल्फ रिस्पेक्ट लग रहा है वो, और ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, जो कि यहाँ ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे। ओके, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, अगेन सेल्फ रिस्पेक्ट। न्यू बिगनिंग करेंगे जरूर, लेकिन विद सेल्फ रिस्पेक्ट और कुछ हीलिंग के साथ, ठीक है। सो कैसे होगा कि सेल्फ रिस्पेक्ट भी रहेगी और न्यू बिगनिंग भी होगा, तो वो मैनिफेस्टेशन है कि एक मिरेकल हो जाए और ना किसी को झुकना पड़े, ना किसी को इनिशिएट करना पड़े, ना किसी को एक्शन लेना पड़े, बस यूनियन हो जाए। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ पे ये इंसान न्यू बिगनिंग चाहते हैं, लेकिन हीलिंग के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, और एक पॉजिटिव वे में ये इंसान फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं आप लोगों की जर्नी। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो मुझे कुछ 2-3 दिनों से सेम ये स्पिरिचुअल जर्नी वाली एक एनर्जी आ रही है, जहाँ पे देखिए सोलमेट की भी एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी है। अब जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, वो सब ट्विन फ्लेम नहीं होंगे। अगर आपको लगता भी है कि आप ट्विन फ्लेम हैं, तो ट्विन फ्लेम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट जर्नी है और बहुत टॉक्सिक जर्नी है, मैं ये कह सकती हूँ। आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना होगा, आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग करनी होगी, तब जाके आप एक अनकंडीशनल लव में आ सकते हैं। ये वैसी एनर्जी होती है, और हर कोई ट्विन फ्लेम होता भी नहीं है। वो कार्मिक सोलमेट्स होते हैं, कार्मिक कनेक्शंस होते हैं, जहां आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम्स हैं, ठीक है। सो सब तो ट्विन फ्लेम नहीं हो सकते यहाँ पे, लेकिन कुछ ट्विन फ्लेम ज़रूर हैं, और आपके पार्टनर को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपके साथ उनकी कोई ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी है जो कि हीलिंग वगैरह करना, मैनिफेस्टेशन करना, ये सब करने से ही चीज़ें सही होंगी। इनको ये समझ में आ रही हैं चीज़ें, ठीक है। सो थोड़े से और कार्ड्स हम देखते हैं, वेट। Some more guidance please divine, some more guidance please. क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स आज सुबह से डिवाइन? One more time please. बैड हेल्थ की एनर्जी है, जहाँ पे मैंने बोला ना कि रात भर सोच रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जिसके चलते इनकी हेल्थ ख़राब हो रही है। हेल्थ ख़राब हो रही है, ऐसा हो सकता है कि हेडेक हो रहा हो, ब्लड प्रेशर हाई हो गया हो, शुगर लो हो गया हो, अगर है तो। अगर नहीं है तो एंजाइटी हो रही होगी, डिप्रेशन हो रहा होगा, ओवर थिंक कर रहे होंगे, सर भारी लग रहा होगा, ऐसी एनर्जी, ठीक है। या फिर घर में कोई बीमार हो सकता है, ऐसी भी एनर्जी हो सकती है। फैमिली रूम की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं कि अपने जीवन में आपको जगह देना चाहते हैं इंसान। फैमिली रूम का मतलब ये है, कुछ लोगों के लिए ये इंसान मैरिज सोच रहे हैं, और जहाँ मैरिज पॉसिबल नहीं है वहाँ पे ये इंसान, इनको ऐसा लग रहा है कि इनके जीवन में आपको एक ऐसी जगह दे जो कि आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट को ये इंसान अब ट्रिगर नहीं करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। नंबर 31 और 21 की एनर्जी यहाँ पे है। अनएक्सपेक्टेड इनकम, जहाँ पे हम इनकम तो देख नहीं रहे, तो अनएक्सपेक्टेड कॉल या मैसेज आप रिसीव कर सकते हो इस इंसान से। अनएक्सपेक्टेड कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। 27 की एनर्जी यहाँ है, ठीक है, 27 नंबर। चाइल्ड, यहाँ कोई इमेच्योर एनर्जी हो सकती है आप दोनों में, या फिर कोई चाइल्ड का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है आपके रिश्ते में। नंबर 18 दिख रहा है मुझे यहाँ पे। पाथवे की एनर्जी है, जहाँ पे इनको ये समझ में आ रहा है कि कोई जर्नी है जो कि पूरी करनी है आपके साथ। और नंबर 8 की एनर्जी है यहाँ पे। मैच्योर वुमेन, जहाँ पे आपको ये इंसान बहुत ज़्यादा मैच्योर देख रहे हैं, जहाँ पे आपको एक मैच्योर वुमेन यहाँ पे एक मैच्योर सोल को बता रही है, जहाँ पे आप बहुत मैच्योर इंट्यूटिव होंगे बहुत ज़्यादा आप, या फिर इनको गाइड करना, इनको सही रास्ते दिखाना, हमेशा मैच्योरिटी के साथ डील करना, पेशेंस रखना, अपने आप को हील करना, बेटर बनना हर दिन, वैसी एक एनर्जी में आपको इंसान देख रहे हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। सो थोड़े से मैसेजेस हम देखेंगे कि क्या और बोलना चाहते हैं इंसान, क्या सोच रहे हैं इंसान सुबह से। और सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन। Some messages please divine. One more time please. अट्रैक्शन की एनर्जी है। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली। मैंने बोला ना, ये शांति से बैठकर इस
सेपरेशन को शांति से बैठकर, रिलैक्स होकर बैठकर समझने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत रिलैक्स है, मैनिफेस्टेशन कुछ ऐसा कर रहे हैं जहाँ पे आप अट्रैक्ट होएं इनसे, ठीक है। एक्सप्रेस योर लव की एनर्जी है जहाँ पे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। मैंने बोला ना, गो हैड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। कुछ एक ऐसा रोमांटिकली आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपको और ज़्यादा समझना, और ज़्यादा आपसे आपके करीब आना, और ज़्यादा इस कनेक्शन को समझना, ऐसी एनर्जी दिख रही है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, इनको लग रहा है कि स्ट्रांगली पास्ट लाइफ का कुछ रिलेशनशिप आपके साथ है, कुछ कनेक्शन है पास्ट लाइफ का, जो कि सिर्फ इस लाइफ का नहीं है बल्कि और भी कई लाइफ टाइम से आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, साथ हो, ऐसी एनर्जी है। यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, ऐसी एनर्जी, ठीक है। लव योर सेल्फ फर्स्ट की एनर्जी है जहाँ पे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ये इंसान कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, मैंने बोला ना, और ना ही आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को अब ये इंसान ट्रिगर करना चाहते हैं। ट्रस्ट की एनर्जी यहाँ पे है। सो ये इनको ट्रस्ट है कि सारी चीज़ें सही होंगी, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सही होंगी, ये इनको विश्वास है। मुझे ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। ये इंसान बहुत अपनी लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। मे बी आप दोनों अलग अलग हो सकते हैं और ये इंसान जो है वो पूरी तरह से एक्सेप्टेंस में है कि यस आप और ये अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। रोमांटिक फीलिंग्स की एनर्जी यहाँ पे है जहाँ पे कुछ रोमांटिक फीलिंग्स है, कुछ केमिस्ट्री आपके साथ जो किसी और के साथ फील नहीं किया उन्होंने। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन ये इंसान करना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। ब्यूटीफुल। सो यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान जो है ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको और किसी मिराकल का वेट कर रहे हैं, और इनको लग रहा है कि चीज़ें सही हो जाए आप दोनों के बीच, ना इनका सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े और ना आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ये ट्रिगर करें, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आप लोगों को मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।